ये हैं स्वर्ग के इंद्र के महल में पली दो बहनें जो इंद्र के लिए नृत्य व कला प्रदर्शन करती हैं। इंद्र उनके नृत्य से प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों को वरदान देने निर्णय लिया। दोनों ने इच्छा जताई, धरती पर घूमना चाहती हैं, कुछ समय रहना चाहती हैं। इंद्र ने उनकी इच्छा के अनुसार दोनों बहनों को लंबी छुट्टी दे दी। दोनों अप्सराएं धरती पर आईं और शाक्रदेव के मंदिर से आकर्षित हो गईं। वे सीधे मंदिर में प्रवेश कर पूजा करने लगीं और फल खाने का व्रत लिया। छोटी बहन फल लेने बाजार गई जहाँ मछली का ठेला था। अप्सरा ने कभी मछली नहीं खाई थी। लालच में आकर उसने मछली छकी। स्वाद इतना अच्छा लगा कि वह एक के बाद एक मछली खाने लगी और समय भूल गई। बड़ी बहन उसे ढूंढते हुए आई। छोटी बहन ने उसे देख लिया और बड़ी बहन फल लेकर आ गई। वे मंदिर लौट गईं। सीढ़ियां चढ़ते समय छोटी बहन ने बड़ी बहन को गिरने से बचाया। इस संपर्क में बड़ी बहन को मछली की गंध आई। पूछने पर छोटी बहन ने व्रत तोड़ने की बात मानी। बड़ी बहन नाराज हुई और श्राप दिया, अगर तुम मछली खाने के लिए व्रत तोड़ सकती हो तो छिपकली बनो और कीड़े मकोड़े खाओ। अगले ही पल छोटी बहन वहीं गायब हो गई और एक छिपकली बनकर मंदिर से चली गई। बड़ी बहन को तुरंत ही गहरा पछतावा हुआ। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके गुस्से में कहे गए शब्दों से उसकी बहन को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। वह जल्दी से मंदिर में जाकर देवी मां से मदद की गुहार लगाने लगी, उम्मीद करती कि देवी मां उसकी बहन का श्राप दूर कर दे और वह खुद भी पुनर्जन्म के कष्ट को सहने के लिए तैयार है। इसके बाद बड़ी बहन पेड़ के नीचे ध्यान तपस्या करने लगी, जबकि छोटी बहन रास्ते में कई खतरों का सामना करती रही। सुरक्षित ठिकाना खोजने वह एक साधु के तपोवन में पहुंची। पेड़ पर चढ़कर घर बना लिया। वह रोज साधु को तपस्या करते देखती, भजन गाती और इसी माहौल में उसका मन शुद्ध होने लगा। उसने अपनी गलतियां समझनी शुरू कर दी। इस दिन एक शिष्य गुरु माता की पूजा की तैयारी कर रहा था, लेकिन देखा कि जो गंगा जल लाया था उसे गाय ने पी लिया है। वह गुस्से में डंडा उठाकर गाय को मारने ही वाला था, लेकिन गुरु ने समय रहते उसे रोक लिया। शिष्य ने न केवल अपनी गलती नहीं मानी बल्कि गुस्से में आकर गुरु का विरोध भी किया। नतीजतन गुरु ने उसे तपोवन से बाहर निकाल दिया। बाद में आर्षि ने देवता की गाय से माफी मांगने के लिए शिष्यों के साथ एक हवन करने का निश्चय किया, लेकिन निकाले गए शिष्य के मन में अभी भी खटास थी, तो उसने मौका देखकर गुलेल से पानी के घड़े को फोड़ दिया। खिचड़ी पका रहे दो शिष्य जल्दी से सफाई करने लगे, तभी उस आदमी ने चुपके से एक जहरीले सांप को बर्तन में डाल दिया। ये सब पेड़ पर बैठी छिपकली देख रही थी। वह बेचैनी से आर्षि को बताना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं सकती थी। तपोवन के आर्षि को जहर से बचाने के लिए जब शिष्य ने बर्तन का ढक्कन उठाया तो छिपकली ने अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे उबलते बर्तन में छलांग लगा दी। देखते ही देखते दूध की खिचड़ी पीने लायक नहीं रही, तो आर्षि ने लोगों को उसे फेंक देने का आदेश दिया। जब शिष्य दूध की खिचड़ी फेंक रहा था तो उसने देखा कि बर्तन के तले में एक मरी हुई जहरीली सांप छुपी थी। शिष्य की रिपोर्ट सुनकर आर्षि ने यज्ञ की अग्नि में सब कुछ देखा और पाया कि यह शिष्य की बदले की भावना थी, जबकि छिपकली ने सबको बचाने के लिए बर्तन में छलांग लगाई थी। इसी समय आर्षि ने पेड़ के पीछे छुपे असली अपराधी को देखा। तुरंत उसे बुलाया और शाप दिया कि वह हमेशा पीड़ा में रहेगा और अगर उसने दोबारा तपोवन में कदम रखा तो वह राख में बदल जाएगा। इसके बाद आर्षि ने छिपकली के लिए अग्नि यज्ञ करना शुरू किया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। समय तेजी से बीत गया। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए और दोनों बहनें एक साथ मनुष्य के रूप में जन्मी एक राजा की जुड़वा बेटियां बन गईं। बड़ी बहन अब भी जुड़वा में पहली थी। उसके जन्म के समय ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि वह पूरे राज्य के लिए शुभता और समृद्धि लेकर आएगी, जिससे राजा बहुत खुश हुआ। लेकिन जब छोटी बहन का जन्म हुआ तो ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि वह अशुभ तारा है और अगर वह अपने ही देश में रहेगी तो राज्य पर विनाश आ जाएगा। इसका समाधान उसे त्यागना ही है। राजा का दिल दुखी था, पर राज्य के लिए उसने ज्योतिषी की बात मानकर अपनी छोटी बेटी को पालने में डाल दिया। उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के बिछा दिए और उसे नदी में बहा दिया, इस उम्मीद में कि कोई उसे अपना लेगा। कुछ देर बाद वह बांस की टोकरी समुद्र पार कर पड़ोसी देश में पहुंच गई, जहां नदी किनारे कपड़े धो रहे एक आदमी को वह मिली और संयोग से उसकी कोई संतान नहीं थी। उत्साहित होकर वह बच्ची को घर ले आई और उसका नाम अपनी बेटी छोटी फूल रखा। इसके बाद छोटी फूल का जन्म महल में हुआ, पर वह गरीबी में पली बढ़ी। वहीं दूसरी ओर बड़ी बहन छोटी लाल को सबका प्यार मिला और बड़ी होकर उसने पड़ोसी देश के राजकुमार से शादी कर ली। जब राजकुमार राजा बना तो छोटी लाल रानी बन गई, जबकि छोटी फूल ने अपने गांव के एक चरवाहे से शादी कर ली। लेकिन किस्मत ने दोनों बहनों को पहले ही मजबूती से जोड़ दिया था। छोटी फूल की सास महल में नौकरानी थी और वह रानी छोटी लाल की सेवा करती थी। कुछ और साल बीत गए। एक दिन छोटी फूल की सास अचानक बीमार पड़ गई, जिससे छोटी फूल को उसकी जगह काम पर जाना पड़ा। इसी बहाने उसे रानी से मिलने का मौका मिला। दोनों के पहली बार मिलने पर उनके दिमाग में एक दृश्य उभरा, पिछली जिंदगी की यादें। वे अपने पिछले और इस जन्म को याद कर गईं। देवी की मूर्ति, दोनों की आंखें नम हो गईं। सोचा नहीं था कि बहनों की पहचान एक पल में हो जाएगी। बड़ी बहन छोटी बहन को अपनाने और सार्वजनिक करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन छोटी फूल ने उसे रोक दिया। कोई पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करेगा, राजा भी रिश्ता जोड़ने के लिए राजी नहीं होगा। नियति ने उन्हें अलग किया तो सब स्वाभाविक रहने दे। आगे छोटी लाल को पता चला कि उसकी बहन संतान नहीं पैदा कर सकती। उसने मुख्य देवी से प्रार्थना करने की सलाह दी। पिछले जन्म की यादों के साथ छोटी फूल तुरंत समझ गई। उसने मुख्य देवी से प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि अगर उसका सपना सच हुआ तो वह एक पूजा समारोह करेगी। ज्यादा समय नहीं बीता, वाकई में छोटी बहन के घर खुशखबरी आई। उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया और पूरा परिवार सुख शांति में डूब गया। लेकिन खुशियां कम समय टिकी। बेटे के 8 साल होते ही वह गंभीर बीमार पड़ गया। गांव के वैद्यों को बुलाया गया, पर कोई इलाज नहीं कर सका। छोटी फूल को फिर महल जाना पड़ा और उसने अपनी बड़ी बहन से मदद मांगी। बहन ने छोटी बहन की परेशानी सुनकर सोचा कि वह पहली कसम भूल गई है। बच्चे के जन्म के बाद मन्नत पूरी न की, इसलिए उसे पूजा विधि पूरी करनी होगी। छोटी बहन को सब याद आया, लेकिन अब समस्या थी। पुजारी गरीब बस्ती में पूजा को तैयार नहीं था। अपने बेटे की जान बचाने के लिए छोटी बहन ने पुजारी को बता दिया कि रानी खुद पूजा समारोह में शामिल होंगी। रात को छोटी फूल ने अपने घर में पूजा समारोह आयोजित किया और रानी भी राजा से छुपकर चुपचाप इस अनुष्ठान में शामिल हुई। राजा जब जागा तो उसने देखा कि रानी बिस्तर पर नहीं है। वह जल्दी ही वहां पहुंच गया जहां रानी आम लोगों के साथ बैठकर भजन गा रही थी। ये देखकर राजा बहुत गुस्से में आ गया और बिना पीछे देखे महल की ओर लौट गया। रानी को अजीब लगा। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसने अपने पति की पीठ देखी। वह तुरंत प्रसाद लेकर घर गई और राजा को सब कुछ सच बताया। साथ ही राजा को भी प्रसाद चखने के लिए आमंत्रित किया। इस समय राजा गुस्से से पागल हो गया था। उसने प्रसाद चखने से इनकार कर दिया, बल्कि साक्ती देवी की भी निंदा की और कहा कि देवी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। रानी ने राजा को गलती रोकने तुरंत एक पैर पर खड़ी तपस्या शुरू कर दी और माता से प्रकट होने प्रार्थना की। ज्यादा देर नहीं हुई, मूर्ति से स्वर्णिम प्रकाश निकला। उसने आंखें झपकाईं और पैरों के नीचे दीपक जलाया।
राजा यह दृश्य देखकर दंग रह गया। तुरंत माता के आगे घुटनों के बल बैठ गया, माफी मांगी, सावित्री देवी की स्तुति की। इसके बाद राजा ने माता की भक्ति शुरू कर दी, गरीबों से भेदभाव करना छोड़ दिया। गरीबों के घरों में अनुष्ठान करने वाले पुजारियों ने अपने नियम बदले, अब वे पूजा कराने परिवार की पृष्ठभूमि नहीं देखते।